हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में जो है इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले क्या हो रहा था, पहले कुछ इस तरह की लाइनें भी बन रही थी, स्क्रीन फ्लिकरिंग हो रही थी, बार बार कुछ कम ज़्यादा हो रही थी, बहुत अजीब हो चुका था मेरे मन। लेकिन अब स्क्रीन फ्लिकरिंग वो थोड़ी जो कम हो चुकी, क्योंकि मैंने 2-4 सेटिंग की, उसकी वजह से स्क्रीन फ्लिकरिंग जो हो रही थी वो थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन ये वर्टिकल लाइन का इशू अभी मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों मैं कहीं भी जा रहा हूँ, देखते हो मैं कहीं भी जाऊँगा, प्ले स्टोर में जाऊँगा, तब भी देखते हो ये लाइन का इशू मेरे को तब भी आ रहा है। मैं ऐसे में कोई और ऐप ओपन कर लूँगा, तो दोस्तों मैंने फ़ोटो ओपन किया तो दोस्तों फिर देखते हो फिर भी मेरे को ये लाइन का इशू देखने को मिल रहा है। तो अगर आपकी स्क्रीन में फ्लिकरिंग हो रही है या इस तरह के कोई लाइन का इशू देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 101% लाइव प्रूफ से इस एरर को आपको ठीक करके देने वाला हूँ। आपके पास कोई सा भी एंड्रॉइड का फ़ोन होता है, ओप्पो, वीवो, रेडमी, जो सभी होता है दोस्तों, किसी में भी अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मैं आपको इस एरर को चुटकी में ठीक करके देने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। क्यों, अगर आप मेरी वीडियो को ज़रा से भी स्किप करते हैं, आगे करते हैं, तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे अपने फ़ोन में। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तब भी आप समझ पाओगे कि इस एरर को, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अपडेट मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। दोस्तों देखते हो मैंने अपने फ़ोन में चुटकियों में कुछ सेकंड भी नहीं लगे होंगे, मैंने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए अपने फ़ोन में सॉल्व कर दिया। देखते हो लाइव प्रो आपके साथ। दोस्तों अभी मैं फ़ोटो ऐप में जा रहा हूँ, तो दोस्तों देखते हो मेरे को कोई भी लाइन का इशू या फ्लिकरिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे मैं प्ले स्टोर भी ओपन कर रहा हूँ, तो देखते हो अब मेरा फ़ोन अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई भी लाइन का इशू मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप भी सोच रहे हो इस प्रॉब्लम को मैंने चुटकियों में कैसे सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को मैंने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको भी जानना है, बने रहिए फिर वीडियो में। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, आप जो है बहुत सारी थर्ड पार्टी जो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिलते हैं, आप क्या करते हो, उन्हें को कहीं क्रोम ब्राउज़र से कहीं से भी डाउनलोड करते हो, थर्ड पार्टी के होते हैं। दोस्तों अगर वैसी ऐप आपने कोई डाउनलोड की है, तो वैसी ऐप आप जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर दिए, मतलब डिलीट कर दी। वैसी ऐप आपको बिल्कुल भी अपने फ़ोन में नहीं रखनी है। दूसरा नंबर दोस्तों होता है कि आप जो बहुत सारी ऐप जो डाउनलोड कर देते हैं अपने फ़ोन में, फिर क्या करते हैं, आप उनको यूज़ भी नहीं करते हैं। ऐसे में वो यूज़ भी नहीं होती हैं, आप अपने फ़ोन में रख देते हैं। तो अगर वैसी ऐप आपके पास भी जिनको आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो, बिल्कुल भी वो वेस्ट पड़ी है, तो दोस्तों उनको आप फटाफट डिलीट कर दो। तो दोस्तों दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या करनी है, इस प्रॉब्लम को, इस एरर को ठीक करना है। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जैसे ही जाओगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इधर आपने दोस्तों लास्ट नीचे जाना है, इधर आपको दिखेगा ऐप मैनेजमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर आएगा ऐप लिस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही ऐप लिस्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इधर आपने ढूंढनी है सेटिंग, मतलब आपने फाइंड करनी है इधर सेटिंग। ये रही सेटिंग दोस्तों, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप, उसके बाद आएगा स्टोरेज यूजर, डाटा यूजर। आपने क्या करना है, स्टोरेज यूजर पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टोरेज यूजर पे क्लिक करो, उसके बाद आपने क्लियर की चीज़ इधर से कर देना। उसके बाद आपने बैक चले जाना। उसके बाद इधर से आपने फोर्स स्टॉप कर देना कुछ। ये आप करोगे, आप वापस मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाओगे। दोस्तों दो सेटिंग हो जाएगी। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपने क्या करनी, इस प्रॉब्लम को, इस एरर को ठीक करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना, फिर से चला जाना सेटिंग में। जैसे ही जाओगे आप, आपने इधर लास्ट पर सर्च बार में सर्च करना REST। याद रहे आपने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट बिल्कुल भी नहीं मारना, आपने अपने फ़ोन की रिस्टार्ट सेटिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ। रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट पर देखिएगा आपको रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इस पर आपने क्लिक करना। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन का पैटर्न, लॉक पिन जो भी होगा वो आपने लगा देना। उसके बाद लास्ट नीचे आएगा रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, फिर से एक बार इस पर क्लिक करना है। जैसे भी इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लेता है रिस्टोर होना, वैसे में क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाती है। सिस्टम सेटिंग दोस्तों तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग भी हमारी हो चुकी है। दोस्तों अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपने क्या करनी, इस प्रॉब्लम को, इस एरर को ठीक करना। दोस्तों आपको क्या है, ये पावर का बटन और वॉल्यूम का बटन आपने एक साथ प्रेस करना। जैसे एक साथ आप प्रेस करोगे, तो आपके पास नीचे की तरफ आएगा स्विच ऑफ, ऊपर की तरफ आएगा। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं, आपने अपने फ़ोन को रिबोट मार देना। जैसे आप अपने फ़ोन को रिबोट मार दोगे, तो ये प्रॉब्लम, ये एरर जो है हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए आपके फ़ोन से जो है सॉल्व हो जाएगा। आपको ये एरर कभी भी लाइफ टाइम के लिए देखने को नहीं मिले। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, मैं ऐसी अपडेट्स चैनल पर देता हूं।